अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हेयर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.5। 3.5 एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आप पीछे मैट्रिक में प्रॉपर डिटेल से पढ़ के आए हो। ठीक है, उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब क्या है, सिर्फ उसके ऊपर इंटेग्रल आ गया, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व करते होते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर क्या कहते होते थे कि अगर आपके पास रैशनल फ्रैक्शन है, यानी कि पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, अगर डिग्री क्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर है, यानी कि नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है ऊपर वाले से, तो तब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और हम प्रॉपर को ही लेके चलते थे। अगर इसकी डिग्री पी और क्यू की बराबर आ जाए या पी की ज्यादा हो जाए तो वो इम्प्रॉपर होता है, तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ता था, आपको याद हो तो। एनीवेज क्वेश्चन आएंगे तो फिर हम उसको भी सॉल्व करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना रिवाइज करें कि नीचे वाले की जो डिग्री है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द अबव वन। ओके हो गया। यहाँ पर देखो, तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि x की पावर 2 हाईएस्ट आ गई। यहाँ पर x की पावर 1 है, तो नीचे वाले की डिग्री ज्यादा हो गई ना, इसका मतलब है कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यानी कि हमें इसे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, इसको दोबारा कुछ ही और फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बताती हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करते होते हैं। बच्चे, सबसे पहले आपने जो बीच वाला फ्रैक्शन है ना उसको लेना होता है। 3x + 7 x + 2 x + 3। हम पहले इस सारे को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसके ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको रूल याद हो तो हम क्या लिखा करते थे, a/x + 2 b/x + 3। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हम एलसीएम लेते थे। x + 2 x + 3, a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 3, b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 2। एलसीएम में आ गया x + 2 x + 3। ये डिनोमिनेटर कैंसिल होते थे, a × x + 3 b × x + 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब आपको याद है कि हम जो हमने फैक्टर्स बनाए होते थे, इसको बारी बारी जीरो पुट किया करते थे। x + 3 = 0, तो x का आंसर क्या आ गया, -3। तो ये कहाँ पुट करेंगे, 2 में। सो 3 × -3 + 7 -3 + 3 -3 + 2। तो बच्चे ये तो खत्म हो गया, 3 3 ज़ा 9, -1 + 2 1। सो -9 + 7 कितना होता है, -2। बी का आंसर आ गया हमारे पास -2। ठीक है। अच्छा बच्चे, अगर आपको और पैटर्न, आपने जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी है, आपको ज़्यादा इजी वाला मेथड लगता है कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, आप वैसे भी कर सकते हो। वो तब ज़्यादा सूटेबल होता है कि जब आपके पास फ्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हों। अभी ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जीरो से काम चल जाएगा। बट अगर आपको वही करना है, आप वो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। एट दी एंड आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए, बाकी आप जो भी पैटर्न फॉलो करो। नाउ पुट, ये x + 3 को लिखा था, अब x + 2 को लिखते हैं। तो x आ गया -2, पुट इनटू, सो 3 × -2 + 7 a × -2 + 3 प्लस b × -2 + 2। ये तो खत्म हो गया, 3 2 सा 6। यहाँ पर हमारे पास a आता है क्योंकि b तो हमारा खत्म हो गया। -2 + 3 कितना होता है, 1, तो सिर्फ a आ गया। 6 में से 7 में से 6 जाएंगे 1। a का आंसर 1 आ गया, b का आंसर -2 आ गया। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर देखिए, ये -3 पुट करना था ना, -3 + 2 से -1 आता है, तो b का आंसर +2 हो गया। ठीक है, ये इसको करेक्ट कर लो, -3 + 2। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको यहाँ से सेट कर देती हूँ। चलो, -3 + 2 ओके हो गया। b का आंसर 2 आ गया, a का 1 आ गया। नाउ पुट इन 1, जो हमारी मेन फ्रैक्शन थी उसके अंदर पुट कर दिया, तो ये बन गया
3x plus 7 upon x plus 2 x plus 3, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू a क्या है 1 अपॉन x plus 2 प्लस b अपॉन x plus 3, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अमूमन आप ये पहले लिखो ये बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ये ये b आ रहा है, ये a आ रहा है, एट दी एंड कोफिशिएंट इसके ऊपर डिपेंड करता है कि x प्लस 3 के ऊपर आपका 2 आए, x प्लस 2 के ऊपर 1 आए, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि a है या b है। ओके जी, इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब नाउ अप्लाइंग इंटीग्रल, नाउ अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब इस पे इंटीग्रेशन बनेगी तो क्वेश्चन बन जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x plus 7 x plus 2 x plus 3 is equals to, अब यहाँ dx आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x plus 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x plus 3 dx। ओके हो गया। चलो जी, अब मुझे बताएं x plus 2 का डेरिवेटिव 1, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल हो तो क्या लिखते हैं। होप सो अब तक आपको फॉर्मूलाज याद हो चुके होंगे और उनके कुछ ट्रिक्स भी। सो ये हमारे पास बन गया ln ऑफ x प्लस 2, ये प्लस 2 बाहर आ गया। x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ऊपर 1 अवेलेबल है और प्लस क्या लगाते होते हैं c। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। बच्चे ब्रैकेट्स में लिखो या मॉड लगा के लिखो, बात एक ही है, ठीक है। कोशिश करें मॉड में लिख लें बट ब्रैकेट्स भी ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए तो आप सॉल्व उसी टाइम शुरू कर देते हो, लेकिन अगर नीचे वाले की डिग्री थोड़ी पड़ जाए तो फिर आपको मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, कभी डिवाइड करके उसको ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी स्टेप्स वही हैं। एट द एंड जब आपके पास a b c d जितने भी टर्म्स हैं वो पूरे हो जाएं, इंटीग्रेशन अप्लाई करें और फिर इस पर इंटीग्रेशन के रूल्स। ओके हो गया। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। सबसे पहले देखें, नीचे वाले की पावर ज़्यादा है, ऊपर वाले की कम है, तो ये प्रॉपर है, ठीक है। प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। ओके हो गया। बच्चे आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, मुझे इसको तोड़ना है ना, यहाँ पर प्लस एक्स है, ठीक है, मैंने माइनस एक्स लिख दिया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक करते हैं। हमारे पास 4 3 12, सो x कॉमन ले लिया, -3 कॉमन लिया, सो x माइनस 3 x प्लस 4, ये दो फैक्टर्स आ गए। तो अब आपका क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, ये अब कैसे बन जाएगा, ये बनेगा 4x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 4। तो अब इसके पार्शियल्स कैसे बनेंगे, a अपॉन x माइनस 3 b अपॉन x प्लस 4, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 3 x प्लस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 x माइनस 4, एलसीएम a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4, b के साथ x माइनस 3, ठीक है। डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए। 4x प्लस 9 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 4 b इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा जी, अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने पुट करना होता है जीरो, x प्लस 4 को 0 पुट करो, x माइनस 4 देता है। सो 4 इंटू माइनस 4 प्लस 9 a इंटू माइनस 4 प्लस 4 b इंटू माइनस 4 माइनस 3। बेटे 4 4 सा 16, ये खत्म हो गया। b की जगह आ गया -7, यहाँ से -7 आ गया। बच्चे -7 और -7 कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 1। नाउ अगला क्या x माइनस 3, तो x का आंसर आ गया 3। पुट करते हैं 4 इंटू 3 प्लस 9, 3 प्लस 4, 3 माइनस 3, ये तो खत्म हो गया।
4 3 ज़ा 12 प्लस 9 4 3 7 12 और 9 कितना होता है 21। सो 21 जब 7 पे डिवाइड होगा तो एक आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, चलो अब इसको पुट करते हैं 1 में। ठीक है, सो 4x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 4। यहाँ पर आ जाएगा a की जगह आएगा 3 x माइनस 3 प्लस 1 x प्लस 4। ओके हो गया। नाउ अप्लाइंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब मैं इंटीग्रेशन लूंगी 4x प्लस 9 x माइनस 3 x प्लस 4 dx is equal to integration of 3 upon x minus 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 4। ओके बेटा जी, ये 3 तो बाहर आ गया। x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 है, तो पीछे क्या रह गया 1 अपॉन x माइनस 3। फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल हो तो क्या लिखते होते हैं ln ऑफ x प्लस 4 ln ऑफ x माइनस 3 प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, होप सो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास 21 माइनस 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 वैल्यू है, मैक्सिमम यहाँ 1 है, तो ये इसका मतलब है प्रॉपर में तो गिवन है। अब हमें सॉल्व ये करना है कि हमें इसकी फैक्टर्स बनानी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 6 1 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6, तो प्लस 3 माइनस 2। एक्स कॉमन आ गया, माइनस 2 कॉमन आ गया, तो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3। ठीक हो गया। सो मेरा इक्वेशन कैसी बन गई 21 माइनस 8x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3। तो ये कैसे लिखा जा सकता है a अपॉन एक्स माइनस 2 b अपॉन एक्स प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1। अगला स्टेप हमारे पास होता है कि हमने एलसीएम लेना होता है। तो a के साथ x प्लस 3, b के साथ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय दिस टर्म, डिनोमिनेटर्स कैंसिल, x प्लस 3 x माइनस 2। ओके, अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है पुट करना होता है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x का मतलब आ गया माइनस 3। बच्चे इसमें माइनस 3 पुट करो, माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24 माइनस 5, 2 4 और 5 बचे 45। जब 5 पे डिवाइड होगा तो b का आंसर आ जाएगा माइनस 9। नाउ पुट, अब कौन रह गया x माइनस 2, x का आंसर आ गया 2। 2 पुट किया अगर मैंने इसमें 21 माइनस 8 इंटू 2, 2 प्लस 3 2 माइनस 2, b खत्म हो गया। 21 माइनस 8 2 ज़ा 16, 5 आ गया। 16 में से 21 में से 16 जाए तो 5 ही बचता है, a का आंसर 1 आ गया। अब ये किस में पुट होंगी 1 में। ओके, हमारे पास 21 माइनस 8x x माइनस 2 x प्लस 3 ये क्वेश्चन था। ये बन गया a अपॉन एक्स माइनस 2 यानी कि 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक हो गया। नाउ अप्लाइंग
क्या अप्लाई करेंगे? इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ 21 माइनस 8x, x माइनस x प्लस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 dx माइनस 9 अपॉन x प्लस 3 dx। ओके बेटे जी, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? 1 अवेलेबल है तो ln लिख देते होते हैं। -9 बाहर आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। बच्चे हमने रूल पढ़ा था कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल हो तो हम उसे ln ऑफ फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, -9 बाहर चला गया, पीछे 1 रह गया ना, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो ln ऑफ x प्लस 3। ठीक है, ओके जी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा बच्चे, आप इसको कैसे सॉल्व करना है आप इसको देखते हैं। सबसे पहले तो देखो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि ओपन भी हो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पर x की पावर 1। तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके जी बच्चे, आप देखो जब आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाए तो आप कैसे लिखते होते हो? एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, आपको अगर याद हो नहीं तो रिवाइज कर लें। 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, तो आप लिखा करते थे, स्टार्टिंग लेते थे a अपॉन एक्स प्लस 2, फिर b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। कैसे बच्चे देखें, x प्लस 2 की जो पावर है ना उस टाइम तक वैल्यू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 का क्यूब होता तो एक दफा पावर 1, फिर पावर 2, पावर 3। अगर पावर 5 होती, पावर 1, पावर 2, 3, 4, 5, जो स्पीड वाला होता है वो ऐसे चलता है। ठीक है, होप सो याद आ गया होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एलसीएम लेना है। बच्चे एलसीएम में आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया? x प्लस 2। b के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा बेटे, देखिए पूरा डिनोमिनेटर इसके पास है। ठीक हो गया, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। इस बार एक ही फैक्टर है तो x आ गया -2। सो 3 -2 प्लस 7 -2 प्लस 2 प्लस b। 3 2 ज़ा 6। तो बच्चे b का आंसर आ गया 1। अब अगर यहाँ से b का तो आंसर आ गया, a का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दूसरा फैक्टर को 0 पुट किया करते थे, अब दूसरा फैक्टर नहीं है। सो हम एक काम करते हैं, वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट पे चले जाते हैं। फ्रॉम 2, इसको जरा ओपन करें। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू ax प्लस 2a प्लस b। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो एक काम करती हूँ x वाले कंपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए ना। सो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर a लिखा हुआ है, और तो कोई टर्म x वाली नहीं है ना यहाँ पर है, तो a का आंसर क्या आ गया? 3। पुट इन 1। सो 3x plus 7 will be equals to 3x plus 2 प्लस b का आंसर है 1। ओके, हमने इनको ब्रेक कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है? हमने क्या करनी होती है? हमने इस पे अप्लाई करना होता है इंटीग्रेशन। ओके हो गया। अब अगर मैं इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करती हूँ, 3x प्लस 7 x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ओके, 3 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ओके जी, तो बच्चे मेरे पास क्या आएगा? यहाँ से 3 तो बाहर चला गया, इंटीग्रेशन में रह गया 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, और यहाँ पर रह गया 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अच्छा जी, ये 3 फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स प्लस 2 का बच्चे डेरिवेटिव से 1 है ना, ऊपर अवेलेबल है ln ऑफ एक्स प्लस 2।
अच्छा, अब इस पे मैं क्या करूँ, इसके भी तो फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, लेकिन मैं इस पे ln नहीं लगा सकती। बेटे उसकी रीज़न देखें, इसके होल के ऊपर पावर क्या है 2, हमें पता है ln से पावर 1 के लिए चलता है, इसकी पावर 1 थी तो हम ln लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको ऊपर ले जाना चाहिए। अब जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर रूल कहता है कि मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव बस मुझे चाहिए। x प्लस 2 का डेरिवेटिव कौन है, 1, 1 तो हर जगह अवेलेबल है, मतलब हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा होता है। सो x प्लस 2 के ऊपर पावर रूल लग गया प्लस c, तो इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। बच्चे -2 + 1 माइनस देगा, मैं यहाँ साइड पे माइनस लिख दिया वो वाला, और पावर में आ गया -1 + c। आप इसको भी आंसर कह लो, ये -1 है नीचे ले जाओ तो वो भी आंसर है। आपको दोनों पे फुल मार्क्स ही अलॉट होते हैं, ठीक है, बट ये लेंगे दोनों आंसर्स हैं। ये होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बेटे इसमें न्यू ये था कि अगर आपके पास रिपीट करके फैक्टर्स आ रहे हो तो आपने पावर्स के साथ उसको इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखो तो आपको गिवन है 5x स्क्वायर -5x + 2 और डिनोमिनेटर में x + 1 और x - 1 का स्क्वायर। बेटे सबसे पहले तो हम पावर्स चेक करते हैं। यहाँ से जब ओपन होगी तो x स्क्वायर की वजह से 2 पावर आ गई, और इस x से मल्टीप्लाई होगी तो पावर 3 हो जाएगी, लेकिन ऊपर सिर्फ 2 ही है, तो इसका मतलब है कि हमें प्रॉपर फ्रैक्शन ही गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपने जो पीछे दोनों तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो यूज हो जाएंगे। कैसे, मैं अभी आपको बताती हूँ। बच्चे देखें, सबसे पहले इसकी पावर तो क्या है 1, a/x + 1। इसकी पावर क्या है 2, तो हमने कहा था बारी बारी लिखते हैं, एक दफा पावर 1 फिर एक दफा पावर 2, तो ये बन गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन। समझ आई, इसकी पावर 1 थी एक ही दफा लिखा है, इसकी पावर 2 थी तो 2 दफा लिखा है। यही पावर 3 होती तो d/x - 1 का क्यूब आता, ठीक है। बच्चे वैसे आपने ये ऑलरेडी किए हुए हैं मैट्रिक में, लेकिन स्टिल मैंने कहा आपको रिवाइज करा दूं। ओके, एलसीएम लेते हैं, इस साइड पर तो यही रहेगा। बच्चे अभी एलसीएम में आने वाला है x + 1 और x - 1 का स्क्वायर। ए के पास x + 1 तो है, ए के पास x - 1 का स्क्वायर नहीं है। बी के पास एक x - 1 है, तो एक x - 1 और आ गया और एक x + 1 आ गया, प्लस सी के साथ x + 1, ठीक है। अच्छा जी, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, a × x - 1 का होल स्क्वायर, b × x - 1 x + 1 और c × x + 1। ओके बेटा जी, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ से आगे आप चाहो तो डायरेक्टली अभी बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है, बट मैं अभी भी पहले ये रूट्स पुट करूंगी, ठीक है। सो मैं पुट करती हूँ x - 1 = 0, तो x का आंसर आ गया 1, तो 5 × 1 - 5 × 1 + 2, 1 - 1 का स्क्वायर, 1 - 1 1 + 1 1 + 1, ठीक है। 5 - 5 ये तो कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 2, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, c भी आ गया 2, तो c का आंसर क्या आ गया 1। हमारे पास c की वैल्यू तो आ गई है 1। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी हुई है 1। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमारे पास हमने x - 1 को 0 पुट किया, अब हम x + 1 को 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमने क्या किया, पुट x + 1 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई -1, इसके अंदर पुट कर देते हैं, 5 × -1 का स्क्वायर, 5 × -1 + 2, a × -1 - 1 का स्क्वायर, b × -1 - 1 -1 + 1 प्लस c × -1 + 1, ठीक हो गया। c की टर्म खत्म हो गई, b की टर्म भी खत्म हो गई।
यहाँ से क्या आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस, तो 5 + 5 + 2, -1 -2 का स्क्वायर, 5 और 5 10, 10 और 2 12, और -2 का स्क्वायर 4, 4 इस पे डिवाइड हो गया, तो ए का आंसर क्या आ गया, 4 3 12। ओके जी। अच्छा, अब हमारे पास और क्या रहता है, अभी भी हम सी और ए की वैल्यू निकाली है, बी की तो रहती है, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 2 हम इसको कोफिशिएंट वाला मेथड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन सबको ओपन करती हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, b इंटू a माइनस बी a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, cx + c, 5x स्क्वायर 5x + 2 ax स्क्वायर -2ax + a प्लस bx स्क्वायर -b प्लस cx + c। अब हमें बेसिकली b की वैल्यू चाहिए। b किसके साथ आ रहा है, एक x स्क्वायर के साथ आ रहा है और एक b सिंगल आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, x स्क्वायर वाली टर्म को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इस साइड पे 5 है, इस साइड पे a + b है। a आपको पता है क्या है, 3, यहाँ पे +3 हो रहा है, 5 के साथ क्या हो जाएगा, -3, तो b का आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, हमें तीनों आंसर्स मिल गए हैं। अब हम इसे किस में पुट करेंगे, सो पुट इन 1। सो मेरे पास ये इक्वेशन कैसी दिखेगी, a यानी कि 3/x + 1 + 2/x - 1 1/x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अप्लाइंग इंटीग्रेशन। ओके, सो बेटे जब आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई की, इंटीग्रेशन ऑफ 3/x + 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2/x - 1 dx प्लस 1/x - 1 का स्क्वायर dx। ओके हो गया बच्चे। इसके इस साइड पर आप ये वाला दोबारा से लिख सकते हो। अभी यहाँ पे स्पेस इशू है तो मैंने सिर्फ ये वाली साइड लिखी है। 3 हमारे पास बाहर चला गया तो क्या रह गया, 1/x + 1, x का डेरिवेटिव 1 अवेलेबल है ऊपर, तो हम लिख सकते हैं ln of x + 1। 2 बाहर आ गया, ऊपर क्या रह गया, 1, यानी कि ln of x - 1। यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा, +2 की बजाय -2। बच्चे आपको मैं फिर से बता देती हूँ, हमने यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पे भी ln of x लगाया सकते थे, यहाँ पे तो लगाया ना। यहाँ इसलिए नहीं लगाया कि इसकी पावर क्या है, 2। डिनोमिनेटर में अगर पावर 1 हो तो हम तब ln लगाते हैं, ये ln का रूल है, बाकी पावर रूल लगता है। सो 3 ln of x + 1 ln of x - 1 x - 1। बच्चे पावर रूल कहता है +1 करना है, तो ये बन गया -1 -1 + c। अब इसको सिर्फ मॉडिफाई करके लिखें। बच्चे ये माइनस यहाँ साइड पर आ जाएगा और उसको नीचे लिखते हैं, ये ऊपर -1 है, नीचे आके +1 हो जाएगा। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, होप सो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जैसे आपने पार्शियल फ्रैक्शन में सिर्फ इनको ब्रेक करना है और ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उस पर इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कर देना है। सो नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लिखा हुआ है 9x का स्क्वायर + 3x + 29 और x + 1 x स्क्वायर + 4। सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है भी कि नहीं। मतलब ये x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बनेगा ना, ऊपर क्या है x स्क्वायर, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बचे 9x स्क्वायर + 3x + 29 x + 1 x स्क्वायर + 4। अब इसको ब्रेक करना है तो a/x + 1 bx + c/x स्क्वायर + 4। अच्छा, ये मैंने कैसे लिखा है, अब आपको याद हो तो हम यही किया करते थे, ऊपर वहां तक वेरिएबल लिखते हैं जो नीचे वाली पावर से एक नंबर कम हो। यहाँ पे पावर 1 थी ना, ऊपर x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट लिखते थे। यहाँ पर x स्क्वायर आ चुका है तो ऊपर एक टर्म x की होनी जरूरी है, सो bx + c। ठीक है, होप सो आपको याद होगा, ये हम लोगों ने मैट्रिक में ये सारी चीजें की हुई हैं, बट स्टिल एक पावर कम से लिखते होते हैं।
ओके, एलसीएम लेते हैं। 9x स्क्वायर 3x प्लस 29 एज इट इज, और इस साइड पे भी ये एज इट इज आएगा। सो एलसीएम में तो हमारे पास आने वाला है x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस 4, और बी एक्स और सी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1। डिनोमिनेटर्स कैंसल आउट हो गए, वी आर लेफ्ट विद 9x स्क्वायर 3x प्लस 29 x स्क्वायर प्लस 4 bx प्लस c और x प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 आ गई। अब बताएं, सबसे पहले x प्लस 1 को 0 पुट करते हैं। सो मैं यहाँ से x प्लस 1 को 0 पुट करती हूँ, तो x का क्या आंसर आ गया, -1। ओके, -1 का स्क्वायर -1 प्लस 29, -1 का स्क्वायर प्लस 4। मतलब ये गलती नहीं करनी कि माइनस को बाहर लिख दो, स्क्वायर के अंदर लिखना है। bx प्लस c -1 प्लस 1, तो ये टर्म तो क्या हो गई, 0। -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, 9 1 जा 9, -3 प्लस 29, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 और 1 5। ठीक है, 9 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 6 आएगा। 29 और 6 हमें क्या देते हैं, 35। तो ए 5 यहाँ डिवाइड होगा तो ये आ गया 7। ठीक हो गया, अच्छा ये तो आ गया। अब क्या करते हैं, फ्रॉम 2 से इस सारे को फ्रॉम 2 कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर लेती हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर वाले ना उस साइड पर जाके -4 देगा तो वो अंडर रूट में टर्म्स आ जाएंगी आयोटा की फॉर्म में। सो हम इसको ओपन कर लेते हैं। 9x स्क्वायर 3x प्लस 29, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस 4a। ये सारी टर्म भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, bx स्क्वायर प्लस bx cx प्लस c। बच्चे मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर क्या है 9, यहाँ पर क्या है a और b। बच्चे a की वैल्यू हमें पता है 7 है, इधर जाके क्या हो जाएगी, -7। सो b का आंसर आ गया 2। ओके हो गया। ओके, अब किसका कंपेयर करें, अब हम x वाली कंपेयर करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x। बच्चे यहाँ x की जगह 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे b प्लस c है, प्लस p इधर आके माइनस p हो गया। सो c का आंसर आ गया 1। ठीक है, अब इस सारे को कहाँ पुट करना है, पुट इन 1। अगर मैं अब इसको इसके अंदर पुट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आने वाला है, a क्या आया 7, 7 बाय एक्स प्लस 1 प्लस b 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप क्या, अप्लाइंग इंटीग्रेशन। अब अगर मैं इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 7 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1, यहाँ तक तो हो गया। ठीक, इसको ऐसे कर देते हैं, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, किस कलर का करें, ग्रीन। अच्छा बच्चे यहाँ पर देखो, अगर आप 7 अगर बाहर चला जाए तो पीछे यह रह जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, अब जो स्टोरी है वो यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका क्या डेरिवेटिव होगा, 2x प्लस 0, लेकिन यहाँ 2x क्या है, प्लस 1। अब अगर आपने पिछली एक्सरसाइज अच्छे से की हुई है तो हम क्या करते थे, इनको सेपरेट करते होते थे। तो मैं 2x को सेपरेट कर देती हूँ और 1 को सेपरेट कर देती हूँ। ठीक, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में सिर्फ ये टर्म चाहिए तो एक्स्ट्रा है, तो मैंने इसको सेपरेट कर लिया। सो यहाँ से अगर आप देखो ये 7 आया, ये क्या है, ln ऑफ x प्लस 1। फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है
ln ऑफ फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो इसका डेरिवेटिव तो ऊपर नहीं गिवन, तो मैं अगर आपको यहाँ पे एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करके दिखाऊं तो गैस करेंगे कौन सा फॉर्मूला है। 4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर, तो बच्चे ये हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स का। हमने क्या पढ़ा था, tan इनवर्स ऑफ x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ऐसे करके लिखे, रुके मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास वेरिएबल भी तो है। आप लिखें इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये होता है tan इनवर्स ऑफ x बाय ए और स्टार्टिंग में 1 बाय ए, ठीक है, प्लस सी। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख के देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा। तो ये बन गया 7 ln ऑफ x प्लस 1 ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 बाय 2 tan इनवर्स ऑफ x बाय 2 प्लस सी, ठीक है। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बच्चा। पार्शियल फ्रैक्शन में ना आपको ये हिंट भी बता देती हूँ, मेजॉरिटी क्वेश्चन, सारे नहीं क्योंकि और भी लॉजिक्स लग सकती हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चन में आपके पास या तो ln बन रहे होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ln ऑफ फंक्शन, कभी आपके पास पावर रूल बन जाता है, which हमने पीछे पढ़ा था, कहाँ पे, ये यहाँ पे पावर रूल बन रहा था, या फिर tan इनवर्स वाला। ये तीन मोस्ट रिपीटेड सोल्यूशन के अंदर आ रहे होते हैं पार्शियल के, ठीक है। बाकी और मेथड भी लग सकता है, वो आगे हम देखेंगे, कुछ और भी टाइप की चीजें आ सकती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम या tan का फॉर्मूला बनता है या ln का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है 7x स्क्वायर 7x प्लस 4 और 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x। बेटा सबसे पहले चेक कर लो क्या ये प्रॉपर है कि नहीं। x स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब आ जाएगी, ऊपर सिर्फ x स्क्वायर है, इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। हमने पीछे डिटेल में इसको भी डिस्कस किया है। अच्छा जी बच्चे, सबसे पहले तो हम इनको ब्रेक करते हैं, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, a अपॉन 2x प्लस 1 क्योंकि x की पावर 1 है, प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एलसीएम लेते होते हैं। सो एलसीएम लेते हैं, डिवाइडेड बाय, बेटे ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट इसमें प्रैक्टिस आपको बहुत चाहिए। आप एक स्टेप गलत करते हो, एक एलसीएम उल्टा या एक वैल्यू गलत पुट की, आपके पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है, ठीक है। इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, ए के साथ तो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी और बी एक्स प्लस सी के साथ 2x प्लस 1, ठीक है। अच्छा जी, डिनोमिनेटर्स कैंसिल, तो मेरे पास रह गया 7x स्क्वायर 7x प्लस 4 और a प्लस x प्लस 1 bx प्लस c इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करते होते हैं, हम किसी एक फैक्टर को 0 पुट करते हैं तो ये सिंगल वाले को पुट कर लेते हैं, पुट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बेटे 2x इज इक्वल टू -1, x आ गया -1/2, पुट करके देखते हैं 7। अच्छा बेटे एक मिनट, अगर आपको ये लगे ना कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, आपसे सॉल्यूशन में एरर होगा, पहली बात तो ये आप कैलकुलेटर से ही आंसर देखते हो, बट स्टिल आप यहीं से जो है ना कोएफिशिएंट को कंपेयर करने वाला कर लो, ठीक है। मेरी कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट एक वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें ताकि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट में इजीली हम उसे पुट कर सकें, बहुत ज़्यादा इक्वेशंस ना बने, बट टोटली अप टू यू, ठीक है। मेन आपको कंसर्न ए बी सी से है, जैसे आपको ठीक लगे आप फाइंड आउट करें। अच्छा, इसका स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर 7x प्लस 4 a इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 प्लस 1 और साथ आएगा, इनके बीच में प्लस का साइन है, प्लस bx प्लस c। अच्छा यहाँ पे बेशक लिख ले, यहाँ से कैंसिल हो जाना ना, मैं इसलिए नहीं लिख रही थी,
ये यहाँ लिखिएगा ना लिखिएगा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल, -1 + 1 वो कैंसिल हो गई, ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ से अगर इसको मैं थोड़ा सॉल्व करना शुरू करूँ, 7 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 -7/2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू ए। यहाँ से 1/4 -1/2 प्लस 1। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ताकि एक दफा ही कैंसिल हो जाए। यहाँ नीचे 4 एलसीएम में आ गया, 7 - 7 2 ज़ा 14, 4 4 ज़ा 16। 4 एलसीएम में ले लेते हैं, 1 - 2 + 4। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 में से 14 जाएंगे, 2 बचेगा, 7 और 2 9 होते हैं, तो 9/4। चलें यहाँ पे कर लेते हैं, 9/4 इज इक्वल टू ए इंटू 1 में से 2 जाएगा -1 और +4 3/4। ये 4 और 4 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, तो ए का आंसर आ गया 3। अब हम क्या करते हैं, इसको फ्रॉम 2 इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, फ्रॉम 2। अच्छा जी, 2 हमें क्या कहता है, 7x² प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू, ए इन सब मल्टीप्लाई हुआ, ax² ax प्लस a। ठीक है, bx प्लस c 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो bx जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2bx² आ जाएगा। ठीक है, प्लस bx 2cx प्लस c। ओके हो गया, तो सबसे पहले अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, x² के कोफिशिएंट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 2b, ऐसा ही है। ओके बच्चे, यहाँ से देखें प्लस ए है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस है, और आपको पता है एक की जगह 3 आ जाएगा, 7 - 3 इज इक्वल्स टू 2b। 7 में से 3 गए 4, तो बच्चे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 पे आकर डिवाइड हुआ, तो b का आंसर क्या आ गया, 2। सो b हमारे पास है 2। अब मूव करते हैं, आप किसका कंपेयर करें, इसमें c आ रहा हो, तो एक काम करते हैं, कांस्टेंट को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट। बच्चे यहाँ कांस्टेंट में क्या है, 4, यहाँ पे a है प्लस c, प्लस c है, 4 के साथ क्या हो जाएगी, माइनस, c का आंसर आ गया 1। ओके हो गया, a b c हमने तीनों फाइंड आउट कर लिए। सो अब 1 हमारे पास कैसा दिखेगा, ओके सो 1 हमारे पास दिखेगा 7x² प्लस 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू a क्या है आपके पास 3, ओके, b क्या है आपके पास 2 और c है आपके पास 1। ओके हो गया, नाउ अप्लाइंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ओके जी, सो बच्चे इधर इंटीग्रेशन हुई, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा ले, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, 3/2x प्लस 1 dx 2x प्लस 1। ओके, अब यहाँ से आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए, 3 तो बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, 1/2x प्लस 1 dx। बच्चे आप यहाँ पर देखो x² प्लस x प्लस 1, इस पूरे का डेरिवेटिव क्या है, x² का डेरिवेटिव है 2x, x का डेरिवेटिव है 1, 1 का डेरिवेटिव है 0। एग्जैक्टली फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो मैं लिख दूंगी ln ऑफ द फंक्शन। बच्चे पीछे देखो तो उसमें एक काम एक्स्ट्रा चीजें आई थी, तो हमने स्प्लिट किया था, इसमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, यहाँ पर 2 नहीं है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब अगर आप देखो आपका जो फंक्शन है 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 अवेलेबल है ऊपर, यस, तो अब मैं इसके ऊपर क्या लगा सकती हूँ, ln का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी कि 3/2 ln ऑफ
यहाँ से मैं लिखूंगी 3/2 ln of 2x plus 1 ln of x square plus x plus 1 plus c। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ, इस पर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, यहाँ पर 2 मिसिंग था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखो तो अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोटिस करें तो यहाँ x स्क्वायर है और ऊपर x क्यूब है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कौन सी है, इम्प्रॉपर। बच्चे अगर ये इम्प्रॉपर है तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने आपस में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो x क्यूब 4x स्क्वायर 9x प्लस 14 और साइड पर आ जाएगा x स्क्वायर 4x प्लस 3। बच्चे एक x का है ना, x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 3x। नेक्स्ट क्या होता है, साइन चेंज करते होते हैं, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये वाली टर्म्स तो कैंसिल हो गई, क्या रह गया, 9 में से 3 जाए 6x प्लस 40। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो हम इसे लिखते कैसे हैं, हम लिखा करते थे इनकी जगह ऐसे से बदलते थे ना, राउंड में, x इस जगह आ जाता है, ये नीचे है और ये ऊपर, x प्लस 6x प्लस 14 डिवाइडेड बाय, ये देखें अब ऊपर x है नीचे x क्लियर है, क्लियर हुआ। x इस साइड पर आता है, ये नीचे चला जाता है और ये ऊपर आ जाता है। ठीक, ये चीज तो आ गई। तो बेसिकली ये बनती है हमारे पास, इसको ब्रेक करके अगर इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करूं, क्योंकि क्वेश्चन में तो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 14 x स्क्वायर 4x प्लस 3। ठीक है, तो x की इंटीग्रेशन तो हमें बड़ा इजीली आती है, विच इज x स्क्वायर बाय 2। अब मसला सारा इसकी इंटीग्रेशन का, जो हम पार्शियल से सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज लिख देती हूँ और 4x प्लस 3d। ओके हो गया। अब देखो इसको मैं कह देती हूँ 1। ठीक है, ताकि एट द एंड में ये पुट करने के बाद इसमें x के प्लस 2 ऐड कर सकूँ ताकि क्वेश्चन का आंसर मिले। नाउ अब 1 को सॉल्व करते हैं, जिसमें आप पीछे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते होते थे। तो 6x, अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले नीचे वाले के फैक्टर्स तो बना लेना, क्योंकि हमने वो लिखना है, इसको पार्शियल में तोड़ना है, बस ढूंढते हैं। तो बचे 3 1 से 3 फैक्टर बन सकता है। सो x कॉमन आ गया, x प्लस 3, 1 कॉमन आ गया, x प्लस 3। बेसिकली x प्लस 3 और x प्लस 1 फैक्टर्स हैं। चलिए एटलीस्ट हमें फैक्टर मिल गए। अब जो हमारा क्वेश्चन दिखेगा वो दिखेगा अभी सिर्फ ये वाला इंटीग्रल है। ठीक है, सो इसको यहाँ से हम करते हैं राइट। ठीक है, तो बच्चे ये वाला देखो, ये बनेगा 6x प्लस 14 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, ये बनकर मेरे पास 6x प्लस 14 डिवाइडेड बाय क्या बना, x प्लस 3 और x प्लस 1, ऐसा ही है। अब मैं इसको ब्रेक करके अपना पार्शियल बना सकती हूँ, यस। तो ये बनेगा a अपॉन x प्लस 3 b अपॉन x प्लस 1। ओके, अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। सो 6x 14 अपॉन, बेटा मैं ये वाली इसकी बजाय ये वाली टर्म लिख रही हूँ, और एलसीएम में भी ये टर्म आ गई, a के साथ मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 1 और b के साथ मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 3, डिनोमिनेटर्स कैंसिल। ओके, इसको हमने क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, बारी बारी फैक्टर को 0 पुट करते हैं। x प्लस 1 को 0 पुट किया तो x माइनस 1 आ गया, तो 6 इंटू माइनस 1 प्लस 14 a इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3, देखिए ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 6 प्लस 14, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 48 और
-1 + 3 देगा 2, 2 डिवाइड हो जाएगा, बी का आंसर आ गया 4। ठीक है, बी का आंसर क्या आ गया 4। अब दूसरा क्या x + 3, तो x का आंसर आ गया -3। तो -3 पुट किया, 6 × -3 + 14 -3 + 1 -3 + 3, ये तो खत्म हो गया बेटा। 6 × 3 = 18 -2, यहाँ से आ गया -4। सो ए का आंसर आ गया 2। ठीक है, 4 पे डिवाइड हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गए। ठीक है, अच्छा बच्चे हमने इसको कोई नाम नहीं दिया हुआ था जिसमें हमें पुट करना था, मैं तो स्टार कह देती हूँ। ठीक है, ए और बी हमारे पास आ गए ना, ए 2 आया और बी हमारे पास 4 आया। सो पुट इन स्टार। सो हमारी जो ये वाली टर्म थी 6x + 14 x + 3 x + 1, बच्चे ये बनती है a यानी कि 2/x + 3 और b है यानी कि 4x + 1, ये बन गई। अब इसको हमने क्या अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन। अप्लाइंग इंटीग्रेशन। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 14, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2/x + 3 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 4/x + 1 dx। ठीक है बच्चे, इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, और हमें इसको इसके साथ क्या पुट करना है, और x²/2, सो पुट इन 1। अब अगर मैं इसको 1 में पुट करूं तो क्या आएगा, x²/2 एज इट इज, और इस इंटेग्रल की जगह ये वाला आंसर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। 2 को बाहर ले लेती हूँ, x + 3, 4 बाहर आ गया, x + 1। अब देखें, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1, हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, ln of x + 3 ln of x + 1 + c, ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो इसको जरा सा ऐसे लिख देते हैं आंसर। ठीक है, सो हमने इस पर क्या किया, इस पर थोड़ा सा नया क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, तो हमने पहले इसे प्रॉपर बनाया। x का तो आंसर हमें पता चल गया, जो दूसरा इंटीग्रल था उसका आंसर नहीं पता था, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन को सारा सॉल्व किया और फिर उसको वापस इसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है, अमूमन बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहीं पे सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं, वापस से ये चीज़ नहीं पुट करते, सो यहाँ से आपका डायरेक्टली मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है 1/x² - 9। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें क्या करेंगे, देखें इसको अगर मैं थोड़ा सा नीटली डिफाइन करूं तो क्या ये x² - 3 का स्क्वायर ही नहीं है, ऐसा ही है ना। सो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a + b a - b, अब क्लियर हो गया, फैक्टर्स बनाऊंगी इजीली, तो 1/x + 3 x - 3, ये क्या बनेंगे, a/x + 3 b/x - 3। सो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, सो a के साथ x - 3, b के साथ x + 3, डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स आ जाएंगी, सो 1 विल बी इक्वल्स टू, सो a के साथ हमारे पास बचे क्या मल्टीप्लाई हुआ x + 3, b के साथ मल्टीप्लाई हो गया x - 3। ओके हो गया। अच्छा अब आगे नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, हमारे डिनोमिनेटर्स आपस में क्या हो गया, कैंसिल, सो 1 इज इक्वल्स टू a/x + 3। अच्छा बच्चे यहाँ पे अमूमन बच्चों को कंफ्यूजन आती है, भैया आती है कि उन्होंने शायद लिखा हो a/x + 3 b/x - 3। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ मेरे ए का आंसर आपके बी का आंसर होगा और आपके बी का आंसर मेरे ए का आंसर होगा। मेन कंसर्न ये है कि जो x - 3 के ऊपर मेरा कोफिशिएंट आ रहा हो, आपके भी x - 3 के ऊपर वही कोफिशिएंट आ रहा हो, चाहे वो ए है, चाहे वो सी है, चाहे वो डी है। ठीक है, इस चीज़ का बस ख्याल रखना है।
बाकी मसला नहीं है, यहाँ पे ये लिखें यहाँ पे लिखें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे क्या होने वाला है, हम पुट करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का आंसर आ गया -3। सो 1 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 3, -3 ये खत्म हो गया, -6। सो b का आंसर आ गया -1/6। ठीक है, इसको बंद किया लें। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट पुट किया, अब x -3 को 0 पुट करूं तो x का आंसर आता है 3। अब 3 पुट करते हैं, इसको 2 कह लें, 2 में पुट करें। सो 1 इज इक्वल टू a, 3 प्लस 3, 3 माइनस 3, ये खत्म हो गया, 3 और 3 6, तो a का आंसर आ गया 1/6। ठीक है, हमने a और b दोनों के आंसर्स फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट ये करते हैं कि पुट कर देते हैं, पुट इन 1। ठीक है, 1 में जब मैंने इसको पुट किया तो मेरे पास आ गया 1/x माइनस 3 x प्लस 3। दिस इज इक्वल टू a का आंसर है 1/6 x माइनस 3 माइनस 1/6 x प्लस 3। बच्चे ये देखें, x माइनस 3 के साथ आपके पास +6 आना चाहिए, x प्लस 3 के साथ -6 आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इनको चेंज करके भी लिखा है तब भी मेन आंसर आपका हमारा सेम होना चाहिए। अच्छा, अगला स्टेप है अप्लाइंग इंटीग्रेशन। अच्छा बच्चे, जो ये वाली टर्म है इसको मैं वापस से क्वेश्चन वाली टर्म लिख लूं ताकि हमें ये लगे कि हम क्वेश्चन a माइनस बी प्लस तो वापस से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई हुई, 1/6x माइनस 3dx पे इंटीग्रेशन आई, -1/6x प्लस 3 पे इंटीग्रेशन आई। ओके हो गया। सो बच्चे 1/6 तो मैंने बाहर लिख लिया, पीछे क्या रह गया, x माइनस 3dx, -1/6 बाहर आ गया, x प्लस 3dx। ठीक है, अब देखें x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1, x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1, तो क्या लगेगा, ln ऑफ x माइनस 3 ln ऑफ x प्लस 3। ठीक है, और प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। बच्चे अब चाहो तो यहाँ पे वो वाला रूल भी लगा सकते हो, अगर दो लॉगरिथम माइनस हो रहे हो तो वो कॉमनली लिखे जा सकते हैं, बट ये टोटली एक्स्ट्रा स्टेप है। 1/6 कॉमन लिया, सो ln ऑफ x माइनस 3 ln ऑफ x प्लस 3। सो आप इसको कलेक्टिवली ऐसे लिख सकते हो, ln ऑफ x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, सो ये आपका आंसर है। वैसे मैंने आप इसी को अपना आंसर कंसिडर कर लो, ये सिर्फ मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको बताया। ओके जी, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 1/x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x। बच्चे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज तो देखें, है तो प्रॉपर ही, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर से 1 है और नीचे x क्यूब कर दिया है। बच्चे अब देखो इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, x, पीछे क्या रह गया, x स्क्वायर 2x प्लस 1। अच्छा, अब अगर आप गौर करो तो ये कौन सा फार्मूला है, किसका फार्मूला बन रहा है, ये हमारे पास बच्चे बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बच्चे a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पार्शियल कैसे बनेगी, सबसे पहले a के नीचे तो x आ जाएगा, प्लस मैंने आपको सिखाया था जब होल स्क्वायर हो तो कैसे लिखते हैं, पहले सिंगल वैल्यू लिखते हैं और फिर वहां तक लिखते हैं जहां तक क्वेश्चन में गिवन है, 1 2 तक गिवन थी, ये आ गई आपकी मेन इक्वेशन। ओके हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, एलसीएम लेना होता है। ओके जी, सो एलसीएम लेते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए के पास x तो है, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी के पास x प्लस 1 है, एक x प्लस 1 कम है और साथ एक x भी कम है, और c के साथ सिर्फ और सिर्फ x मल्टीप्लाई होगा। So 1 will be equals to a into x plus 1 का होल स्क्वायर, bx into x plus 1 plus cx। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2।
सबसे पहले x प्लस 1 को 0 पुट करते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x का आंसर आ गया -1, सो 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 का स्क्वायर, b इंटू -1 प्लस 1 c इंटू -1, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सो 1 इज इक्वल टू c -1, तो c का आंसर क्या आ गया, ये उधर चला गया -1। अच्छा जी, अभी तक हमें सिर्फ c की वैल्यू मिली है, ओके हो गया। अब मूव करते हैं आगे और देखते हैं हमारे पास अब क्या होगा। हम फ्रॉम 2 अब इसको ओपन कर लेते हैं, a इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी एक्स जब x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ओके हो गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स स्क्वायर 2xa प्लस ए बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स। अब देखो कांस्टेंट सिर्फ ए का यहाँ पे ए और यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, तो सबसे पहले यहीं से ये निकाल लेते हैं, ठीक है। सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट, तो बचे 1 इज इक्वल टू ए का भी आंसर आ गया, सी का भी, अब बी निकालना है। एक्स स्क्वायर में देखो तो ए और बी है, ए हमें पहले ही पता है। नाउ कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब है 0 है, इधर a प्लस बी है, a यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पर क्या हो जाएगा माइनस, b का भी आंसर आ गया, ठीक है। नाउ 1 बिकेम, अब 1 कैसा दिखेगा, 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आई 1, b की वैल्यू आई है -1, c की वैल्यू भी आई है -1, ओके। नेक्स्ट अब क्या होता है, अप्लाइंग इंटीग्रेशन, ओके हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, कलर फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप ग्रीन सा लेते हैं। मुझे यहाँ पर देखो 1 बाय एक्स सीधा सीधा हमारे पास क्या होता है, ln ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ऊपर अवेलेबल है, ln ऑफ एक्स प्लस 1, यहाँ पर देखो x प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर में तो ln नहीं लग सकता, इसको ऊपर ले जाए, -2 हो गया। इस पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, पावर रूल लगाने के लिए फंक्शन के डेरिवेटिव का होना जरूरी है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 तो हर जगह अवेलेबल है, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 प्लस सी, सो ये बन गया ln ऑफ x प्लस 1, बच्चे -2 प्लस 1 कितना होता है -1, वो माइनस ये माइनस प्लस, और x प्लस 1 की पावर -1 प्लस सी, ये आपका आंसर है। चाहो तो इसको डिनोमिनेटर में भी लिख लो, दोनों आंसर करेक्ट है, आपको दोनों में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अगर आप देखें तो ये आपके एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, इसके ज्यादा आने के चांसेस हैं। इसमें उन्होंने सिर्फ एक स्टेप ये किया है, पहले आपको क्वेश्चन में एक्स एक्स वगैरह गिवन होता था, तो इस बार उन्होंने e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x लिख दिया। इससे क्या होगा, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है। सो ये बहुत इजी है, आपने क्या करना है, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, आपने लेट कर लेना है e की पावर x को किसी और वेरिएबल के इक्वल, y कर लें, z कर लें, e कर लें, कुछ भी, हम y लेट करते हैं, ठीक है। अब डेरिवेटिव भी अप्लाई करना है, ठीक है। जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू dy by dx, बच्चे e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, dx यहाँ चला जाएगा, e की पावर x dx इज इक्वल टू dy। अच्छा अब देखें ये और ये, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरा क्वेश्चन कैसा दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले ये देखें
बच्चे e की पावर x और dx ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे dy। डिवाइड में क्या आएगा e की पावर x प्लस 1 यानी कि y प्लस 1 का स्क्वायर y माइनस 2। ठीक है, ये अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है। हम इस देखिए प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर इनटू y y क्यूब ऊपर से 1 है, तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारा जब सारा सॉल्व कर लेंगे एंड पे आंसर y में आएगा ना, y की जगह ex लिख देंगे। ठीक है, ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज 1 अपॉन y प्लस 1 का स्क्वायर इंटू y माइनस 2। पार्शियल क्या बनेगा a अपॉन y माइनस 2 b अपॉन y प्लस 1 c अपॉन y प्लस 1 का होल स्क्वायर। बच्चे आप पहले y प्लस 1 y प्लस 1 का स्क्वायर फिर y बाय 2 भी लिख सकते हो, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या होता है, ओके बच्चे इधर एलसीएम में आ जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2। a के पास y माइनस 2 तो है, क्या नहीं है y प्लस 1 का होल स्क्वायर। b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा y माइनस 2 y प्लस 1, c के साथ y माइनस 2। ठीक है, डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल। सो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये बनेगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर b इंटू वाई प्लस 1 y माइनस 2 c इंटू वाई माइनस 2। बच्चे ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब पुट करना शुरू करते हैं। y प्लस 1 को अगर मैं 0 पुट करूँ तो y का आंसर आएगा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2। बच्चे माइनस 1 प्लस 1 खत्म, ये भी खत्म। माइनस 1 माइनस 2 कितना होता है माइनस 3। सी का आंसर आ गया माइनस 1/3। अब पुट करते हैं y माइनस 2 को 0, y 2 आ जाएगा। ये पुट करें 1 इज इक्वल टू a 2 प्लस 1 का स्क्वायर 2 प्लस 1 2 माइनस 2 2 माइनस 2, ये और ये खत्म। बच्चे जब ये टर्म 0 हो रही है इसके साथ मल्टीप्लाई वाली सारी टर्म खत्म हो जाती हैं। 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, सो 1/9 इज इक्वल टू a और c का तो आंसर आ गया। अभी भी क्या रह गया b रह गया। तो एक काम करते हैं, अब 2 को एक्सपैंड करते हैं और कंपेयर कर लेते हैं कोएफिशिएंट्स। कंपेयरिंग बल्कि पहले तो 2 को एक्सपैंड भी तो करना है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम 2 या एक्सपैंडिंग इक्वेशन नंबर 2। बच्चे यहाँ से देखो 1 इज इक्वल टू a y प्लस 1 का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर 2ab प्लस b। ठीक है, पहले तो आपस में b के साथ इनको मल्टीप्लाई कर लो, y y जा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 2 cy 2c। ओके हो गया। इसको मजीद फिर से एक्सपेंड करो, ay स्क्वायर 2ay प्लस a by स्क्वायर। बच्चे माइनस 2y प्लस y माइनस y माइनस by माइनस 2b cy 2c, ये सारा हो गया। देखो हमारे पास c और a की वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू नहीं है तो वो किसकी नहीं है b की नहीं है। सो b कहाँ कहाँ आ रहा है, b हमारे पास y स्क्वायर में भी आ रहा है और सिंगल में भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट में ज्यादा सारे हैं। एक काम करते हैं, स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ y स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे y स्क्वायर की कौन सी टर्म है 0, यहाँ पर a प्लस b, a उधर चला गया माइनस a इज इक्वल टू b, तो b का आंसर आ गया माइनस 1/9। अब तीनों की तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे,
पुट इन 1। 1 में जब आप पुट करते हो बच्चे a अपॉन y माइनस 2, यानी कि 1 अपॉन 9 y माइनस 2 प्लस b है, b की जगह आ गया 1 बाय 9 y प्लस 1, c आ गया माइनस 1 बाय 3 y प्लस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस पे क्या अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन। अप्लाइंग इंटीग्रेशन। बच्चे मेरी कोशिश है कि सॉल्यूशन एक पेज पर ही हो जाए ताकि आप इजीली स्क्रीनशॉट्स ले सको। तो इसकी साइड पर अगर आप चाहो तो ये वाली टर्म्स लिख सकते हो, ठीक है। एनीवेज मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई की 1 बाय 9 y माइनस 2, बच्चे अब dy आएगा, ठीक है, y प्लस 1 dy। और c की वैल्यू क्या थी, 3 थी ना, मैंने c क्यों लिखा है, ये 3 है। 1 बाय 3 y प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी बच्चे अब देखो 1 बाय 9 बाहर आ गया, y माइनस 2, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 ही होगा, तो ln ऑफ y माइनस 2 माइनस 1 बाय 9 बाहर आ गया, ln ऑफ y प्लस 1, ठीक है। अब देखो माइनस 1 बाय 3 बाहर आ गया, y प्लस 1 का स्क्वायर ऊपर चला गया। अगेन वही वाली बात, अगर पावर से 1 होती तो ln लिखते हैं, पावर 2 हो तो हम पावर रूल लगाते होते हैं। सो इनमें से अगर मैं 1 बाय 9 कॉमन लूं तो ये बन जाएगा ln ऑफ y माइनस 2 माइनस ln ऑफ y प्लस 1, ठीक है। बच्चे अगर आप कॉमन ना भी लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इसको थोड़ा स्क्वीज कर रही हूँ ताकि आपको मेथड्स पता चलें कि आप और भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ये क्या बनेगा 1 बाय 3 y प्लस 1 की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस c। बच्चे माइनस 2 में प्लस 1 करो माइनस 1 आता है, सो ये बन गया 1 बाय 9 ln ऑफ y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस और माइनस प्लस 1 की पावर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। ये तो आ गया आपके पास आंसर, बट ये सारा किस में लिखा हुआ है, y में लिखा हुआ है, लेकिन आपको तो क्वेश्चन ex की पावर में चाहिए तो y की जगह ex रिप्लेस कर दो, ठीक है। y इज इक्वल टू ex, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय 9 ln ऑफ e की पावर x माइनस 2 e की पावर x प्लस 1 प्लस 1 बाय 3 इंटू, ये माइनस 1 है नीचे जाके प्लस हो जाएगा। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। होप सो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बच्चे आप ये एलन को आपस में सॉल्व ना भी करो तो भी ऐसा कोई मसला नहीं है, आप इस फॉर्म में भी सारा आंसर लिख सकते हो, ठीक हो गया। ओके जी, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है x अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ से पहली टर्म ओपन होगी तो एक्स स्क्वायर होगी ना, वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, ऊपर से 1 है, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ से देखें, सबसे पहले आप इसको ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि कैसा दिखेगा क्वेश्चन। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो बच्चे ए अपॉन एक्स प्लस 1 बी अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर सी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखें कैसे कि होल स्क्वायर नहीं आता, सिंगल आता है। यहाँ पर देखें आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर था तो हमें पता होता है था पावर 1 लिखते हैं फिर पावर 2 लिखते हैं, फिर आया x स्क्वायर प्लस 1, जब x के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है cx प्लस d करके लिखना है, ये आ गया 1, ठीक है। बल्कि हाँ ये 1 आ गया। नेक्स्ट क्या स्टेप है, एलसीएम। सो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर, पेन ले लेते हैं यहाँ पर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स
ओके बच्चे ए के साथ x प्लस वन एक ही है, एक x प्लस वन मिसिंग है और दूसरा x स्क्वायर प्लस वन मिसिंग है। बी के साथ देखें x प्लस वन का होल स्क्वायर पूरी टर्म है, स्क्वायर प्लस वन नहीं है। सी एक्स प्लस बी के साथ ये टर्म तो है, ये नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बाकी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है क्योंकि हमें 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए, x के साथ रह गया a इंटू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन सी एक्स प्लस डी के साथ आएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यह है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके। अब हम इसमें सिर्फ एक एक्स प्लस वन को जीरो पुट कर सकते हैं, तो पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस वन, देखते हैं हमें किसकी वैल्यू मिलती है। यहाँ पे x का क्या आ जाएगा, माइनस वन, a इंटू माइनस वन प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, माइनस वन प्लस डी, माइनस वन प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताती हूँ जो अमूमन बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल। बच्चे क्या कहेगा, ये भी माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो रहा है, लेकिन नहीं, माइनस वन का स्क्वायर है तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो वन वन टू, यहाँ पे टू बनेगा। सो बी की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू। ओके, अच्छा, और तो हमारे पास ये फैक्टर, तो वो एक्स स्क्वायर को भी अगर पुट करूँ तो वो माइनस वन दे देगा, अंडर रूट आना शुरू हो जाएगा। सो अब अगला मेरे पास यही ऑप्शन बचता है कि मैं एक सेकंड इसको ठीक कर देती हूँ, एक्सपेंड कर दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर लिखते हैं एक्सपैंडिंग इक्वेशन टू। ठीक है, अब इसको पूरे को ओपन करते हैं, वहां से सारी वैल्यूज निकालते हैं। सो x इज इक्वल टू a, x प्लस वन को एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, b को मल्टीप्लाई करो तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, सी एक्स प्लस डी के साथ पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, ये तो मल्टीप्लाई करो, ए एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, सी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा सी एक्स क्यूब टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डी एक्स स्क्वायर टू डी एक्स प्लस डी। ठीक है बच्चे, ये मैंने सारी टर्म्स लिख दी हैं। अब आपने इन सब में से कंपेयर करना है कोफिशिएंट। सबसे पहले काम करते हैं एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। बच्चे यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पर क्या है, a प्लस सी। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो ना a की वैल्यू पता है ना c की, तो अगर मैं यहाँ से लिखूं a इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, वन टू नाम दिया, अब इसको थ्री कह दो। ठीक है, ये आपकी बन गई क्वेश्चन नंबर 3। अब कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को। ठीक है, अब अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूं, यहाँ पे क्या है, जीरो, यहाँ पर है a b 2c प्लस डी। अब यहाँ से देखो तो आपके पास किसका आंसर है, हमारे पास b का तो आंसर पता है। अगर मैं यहाँ b का आंसर डालूं, अच्छा a की जगह मैं माइनस सी लिख देती हूँ, माइनस सी b। अब देखें 2c और माइनस सी, c माइनस वन बाई टू प्लस डी, और ये माइनस टू साइड में चला गया तो वन बाई टू इज इक्वल टू सी प्लस डी। इसको इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। अभी तक देखो तो हमें जो वैल्यूज पता थी हमने उसके अकॉर्डिंग ये वाले चला रहे हैं। अब थर्ड पे आते हैं, तो अब हम किसके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, एक्स के। एक्स के कोफिशिएंट देखो, यहाँ पर क्या है, वन, यहाँ पर a c 2d।
ओके हो गया। अच्छा बच्चे अब यहाँ पर देखो a प्लस सी, यहाँ ऊपर हमारे पास a प्लस सी 0 आ गया हुआ था, या चाहो तो a की जगह माइनस सी पुट कर दो प्लस सी प्लस 2d। ठीक है, अब इससे हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस सी और प्लस सी आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल। तो क्या यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू आ सकती है? यस। अब यहाँ पर देखो 2d इज इक्वल टू 1, d का आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अच्छा अब d का आंसर आ गया 1/2। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से d की वैल्यू को मैं इक्वेशन 4 में पुट करती हूँ। देखें अगर मैं यहाँ पुट करूंगी तो c की वैल्यू तो मिल ही सकती है मुझे। पुट d is equals to 1/2 in equation number 4। अच्छा so 1/2 is equals to c plus 1/2। ये प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो बच्चे ये यहाँ से कैंसिल हो गया, c की वैल्यू क्या आ गई, 0। अच्छा c भी 0 हो गया। अच्छा उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, b की भी है, c की भी, a की रहेगी। बच्चे अब इसको पुट कर दो 3 में। a का आंसर था माइनस सी, तो c क्या है 0, a का आंसर भी क्या आ गया 0। ए बी सी डी हमने चारों वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन चारों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट ऑल वैल्यूज इन 1। ठीक है, तो ए के साथ क्या आएगा 0, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ लिख देती हूँ x अपॉन, ये आपका सवाल, a अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए का आंसर 0 आया है, सी का आंसर 0 आया है, बी -1/2 और डी +1/2। ठीक है, मैंने चारों वैल्यूज यहाँ पर लिख दी हैं। आप इसको सॉल्व करते हैं। ओके सो ये हमारे पास बन जाएगा, ए की जगह आ गया 0, बी की जगह आया -1/2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, सी एक्स है यानी कि 0 प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसको सिर्फ नीट करती हूँ, ये खत्म हो गया, ये और ये ऊपर 1/2 है ना, तो हम इसको हमें लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये तुम्हारी फॉर्म बन गई। अब इसको क्या अप्लाई करना है, अप्लाइंग इंटीग्रेशन। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा अब इसको अगर आप सॉल्व करो, यहाँ पर देखें -1/2 मैंने बाहर लिख दिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1/2 बाहर लिख दिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर सिंपल 1 पावर होती तो ln लग जाता। अच्छा अब देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2x, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज नजर आ रही है, ये बताएं ये कौन सा फॉर्मूला होगा। यहाँ पर तो पावर रूल आ गया, x प्लस 1 की पावर -2 + 1, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होती है tan इनवर्स ऑफ x बाय a। तो यहाँ पे x की जगह क्या है 1, 1/1 तो 1 होता है, x/1 भी 1 होता है, सो tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ओके प्लस आ गया c, यहाँ से देखो ये -2 + 1 होता है -1, वो माइनस प्लस हो गया, x प्लस 1 की पावर -1। ओके तो अब इसको नीचे लिख लो, और इसके साथ ही 1/2 है, ये वैसे ये भी आंसर है, लेकिन मैं 1/2 कॉमन ले लेती हूँ।
ये भी आपका आंसर है। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी को भी लिख दो, आपको फुल मार्क्स ही अलॉट होंगे। ठीक है, सो बच्चे ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 3.5 का लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि ए बी सी डी आपने चारों वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है। इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई एरर आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।